नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर जहां भी जा रहे थे वहां लोगों से हाथ उठवाकर पूछ रहे थे दो सवाल। यह सवाल था कि 400 रुपये में इस महंगाई में क्या होगा। विधवाओं को, दिव्यांगजनों को, वृद्धों को 400 रुपये सरकार पेंशन देती है, बताइए 400 रुपये में क्या होगा। और दूसरा सवाल पूछ रहे थे कि सरकार ने जातिगत जनगणना करवाकर कहा था कि 94 लाख गरीब परिवारों को हम 2-2 लाख रुपए देंगे, वो 2-2 लाख रुपए मिले क्या। अब नीतीश सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। 400 रुपये का जो पेंशन था उसको बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया। लगे हाथ महिला संवाद कार्यक्रम के बाद, कल जो महिला संवाद कार्यक्रम हुआ था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उसके बाद लगे हाथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिया कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब इस मास्टर स्ट्रोक का जो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की जो एनडीए की सरकार है बिहार में, इसने जो मास्टर स्ट्रोक चला है नीतीश कुमार की सरकार ने, इसका क्या असर होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान तो पहले ही हो चुका था, क्योंकि जब जातीय जनगणना हुई थी देश बिहार में, तब एक आंकड़ा सामने आया था कि 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं, आर्थिक मदद की ज़रूरत है। तो सरकार ने फैसला लिया कि भाई ठीक है, हम इन परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे। लेकिन सरकार ने अभी तक शुरुआत नहीं की थी। तो प्रशांत किशोर इसको बड़ा मुद्दा बना रहे थे कि भाई सरकार ने तो ऐलान किया जातीय जनगणना के बाद कि गरीब परिवारों को आगे बढ़ने के लिए, अपने पैर पर खड़ा होने के लिए आर्थिक सहायता 2 लाख की दी जाएगी। क्या किसी को मिला, वो सवाल कर रहे थे। तो अब तो उस सवाल का जवाब नीतीश कुमार ने दे दिया है। अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस घोषणा को तुरंत अमली जामा पहनाया जाए। तो मानकर चलिए कि चुनाव से पहले सभी परिवारों को 2 लाख रुपए अब मिल जाएंगे। तो बड़ा ऐलान है। प्रशांत किशोर जो 94 लाख परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब एक परिवार में अगर 10 वोट भी माना जाए तो कितना बड़ा वोट बैंक एकदम साथ लिया नीतीश कुमार ने। बिल्कुल। और वो अति पिछड़ा दलित समुदाय के ही लोग होंगे ना भाई, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, सर्वे में जिनकी स्थिति बहुत ख़राब पाई गई है। तो उनको 2 लाख रुपया मिलेगा तो चुनाव में भूलेंगे थोड़े, वो नीतीश कुमार का तो पक्ष लेंगे, साथ देंगे। और प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार की दोनों घोषणाओं को लेकर कह रहे हैं कि भाई हमारे दबाव में सरकार ने ऐसा किया। क्योंकि नीतीश कुमार के वृद्धा पेंशन को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर, दिव्यांगों के पेंशन को लेकर प्रशांत किशोर आवाज़ उठा रहे थे कि भाई 400 रुपये का पेंशन मिलता है, इससे बीड़ी सिगरेट भी आएगा, इससे क्या होगा। तो नीतीश कुमार ने उसे बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया। हालांकि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर 2000 कर दिया होता तब तो कमाल हो जाता। लेकिन ठीक है, 3 गुना बढ़ा दिया है, 400 से 1100 कर दिया है, उसका भी फायदा उनको मिलेगा। तो जो प्रशांत किशोर मुद्दा उठा रहे हैं लगातार हर मीटिंग में, इन्हीं को मुद्दा और ये कह भी रहे हैं कि देखिए हम सरकार में आए हैं या नहीं आए हैं, आपका काम हमने करवाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। अब जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर सरकार एक्शन ले रही है, तो क्रेडिट भी ले रहे हैं। प्रेशर ग्रुप बन कह रहे हैं कि राजनीति का मकसद केवल चुनाव लड़ना जितना ही नहीं होता है, प्रेशर ग्रुप का भी काम राजनेता या राजनीतिक दल करते हैं, तो बड़ी उपलब्धि है। और मैं प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहा हूँ और जनता को विश्वास हो गया है कि उसको ज़रूरत पड़ेगी जब प्रशांत किशोर की, तो उनके साथ खड़े होंगे। तो मैं आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ, आपकी मांग सरकार के सामने रख रहा हूँ और सरकार पर असर भी हो रहा है। तेजस्वी यादव अलग क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई उनके माई बहन सम्मान योजना से डरकर नीतीश कुमार ने ये ऐलान कर दिया है। क्रेडिट तो उसी को मिलेगा ना जिसने किया। बिल्कुल। अब देखिए, किया तो नीतीश कुमार ने, और चुनाव में नीतीश कुमार को ही अभी फिलहाल फायदा मिलेगा। अब वो हमारे कहने से नीतीश कुमार ने दे दिया, ये कहने से थोड़े नीतीश कुमार को नुकसान होगा। नीतीश कुमार ने चुनाव के ठीक पहले कई बड़े फैसले ले लिए हैं भाई। तो 2 फैसले तो ये हो गए। तीसरा बड़ा फैसला उन्होंने लिया है कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनकी संख्या तो लगभग 1,40,000 लाख है, बहुत ज़्यादा उनकी जनसंख्या है। और नीतीश कुमार ने ही इस आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए योजनाओं की शुरुआत की थी। तो जेडीयू की वर्कर की तरह काम करती हैं वो।
और अब उनके लिए क्या है कि अब जो लोन मिलेगा काम करने के लिए, रोजगार के लिए, वो 10% नहीं 7% के इंटरेस्ट पर मिलेगा। जीविका दीदियों। जीविका दीदियों के लिए भी हो गया। तो आंगनबाड़ी सेविकाओं, जीविका दीदियों के लिए बड़ा स्कीम उन्होंने ला। उनका मानदेय भी बढ़ रहा है जीविका दीदियों। हाँ, मानदेय बढ़ रहा है, उनका ही नहीं बढ़ रहा है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, उनके मानदेय में भी 2 गुना की बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, यह मांग भी प्रशांत किशोर लगातार उठा रहे थे। वे कह रहे थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम तमाम जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा देंगे। अब वे ये कहेंगे कि देखिए यह भी मैंने करवा दिया। हाँ बिल्कुल, प्रशांत किशोर भाई पढ़े लिखे तो हैं और उनको पता है कि ग्राउंड लेवल पर क्या मुद्दा बन सकता है, तो उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो वाकई चुनाव में ग्राउंड लेवल पर काम करता है। तो पेंशन का मुद्दा था, करोड़ों लोग हैं उससे प्रभावित। दूसरा था ये लाखों गरीब लोग हैं जिनको 2 लाख रुपया नहीं मिला था। अब तीसरा मुद्दा जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, सरपंच, मुखिया, जिनकी अहम भूमिका होती है चुनाव में लोगों को गोलबंद करने में, मतदान केंद्र तक ले जाने में, उनके मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। नीतीश कुमार ने उसे भी लागू कर दिया, बढ़ा दिया। अब एक बात मांग छूट गई है उनकी, जो उठाते हैं हर सभा में, कि दलितों को जो 2 डिसमिल ज़मीन देने का सरकार ने ऐलान किया था, वो पूछते हैं हर सभा में कि क्या आपको ज़मीन मिली, क्या आपका घर बना। तो मुझे लगता है कि अब अगला फैसला नीतीश कुमार इसी पर लेने वाले हैं। चुनाव के पहले ये सारे बड़े फैसले वो लेने वाले हैं और प्रशांत किशोर उसका क्रेडिट भी लेंगे कि भाई ये 5 मुद्दे मैं ही उठा रहा था। और इतना प्रेशर बना कि नीतीश सरकार जो सालों साल से बैठी थी, जातीय जनगणना हुए तो साल भर से ज़्यादा हो गया, मेरे दबाव में सरकार ने फैसला ले लिया। जो भी हो, लेकिन फ़ायदा तो उठाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने फायदा मिलेगा भी। उन्होंने संकोच नहीं किया। प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरा नेता होता तो प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठा रहे हैं उसको इग्नोर कर देता। इसका मतलब साफ है कि कोई अहंकार की बात नहीं है, जो मुद्दे दिख रहे हैं वो मुद्दे पूरे हो रहे हैं। दीपक, नीतीश कुमार की एक खासियत है, वो जो स्कीम, जो योजना, जो कंसेप्ट उनको अच्छा लगता है, चाहे वो किसी का हो, तो तुरंत एडॉप्ट कर लेते हैं, भले वो क्रेडिट न दें। मैंने एक योजना की शुरुआत की थी, आज से लगता है कि 2002 या 3 में, हमको याद नहीं है ठीक तारीख, महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स में नीतीश कुमार को बुलाया था। वो बेटियों के लिए कल्याण योजना, विवाह योजना, जिसके तहत मैंने कुछ अपने विज्ञापनदाताओं से सहायता राशि ली थी, चेक लिया था। और जो गरीब लोग हैं, जिनकी बेटियां शादी के लायक हैं, वो शादी नहीं कर सकते हैं, उनको वो आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम था। नीतीश कुमार को मैंने बुलाया था, चेक उन्हीं के हाथों से वितरित होना था। नीतीश कुमार ने एक छोटा कार्यक्रम में भाग लिया। मेरा कार्यक्रम बहुत छोटा था, मेरा मीडिया हाउस भी बहुत छोटा था उस समय, लेकिन नीतीश कुमार आए और सभी गरीब बहनों को, माताओं को अपने हाथ से चेक दिया, ठीक है। और देखिए, उसी साल नीतीश कुमार ने बेटियों के लिए एक बड़ा स्कीम लॉन्च कर दिया, राष्ट्रपति को बुलाया और बेटियों के शादी ब्याह के लिए जो सहायता राशि होती है उसको लॉन्च कर दिया। भले क्रेडिट हमको नहीं दिया, लेकिन वो अच्छा कंसेप्ट लगा कि अरे भाई, इसको तो बड़े लेवल पर सरकार कर सकती है। तो नीतीश कुमार को जो स्कीम अच्छा लगता है, जो पसंद आता है, तुरंत अडॉप्ट करते हैं, लागू करते हैं। उनको ये रिजर्वेशन नहीं है कि ये कंसेप्ट किसका है, उनके विरोधी का है, उनके प्रतिद्वंदी का है। तो प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, कहाँ वो संकोच कर रहे हैं, तुरंत ध्यान में आया। हेमंत सोरेन वाला जो स्कीम है वो कब उनको अच्छी लगेगी? 2500 रुपये कब से महिलाओं को मिलने लगेंगे? देखिए, अब तो पेंशन बढ़ा ही दिया है, 400 से 1100 रुपया कर दिया। अब मान कर चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव के पहले, अगले महीना हो सकता है, इस महीने भी हो सकता है, हेमंत सरकार की जो योजना है, बिहार के कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की जो योजना है, माई बहन सम्मान योजना, दूसरे नाम से इस योजना की शुरुआत सरकार कर देगी। और वो तो तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी सरकार बनने पर नहीं देंगे भाई, ये अभी देना शुरू कर देंगे। आपने देखा नहीं कि पेंशन बढ़ गया और 10 जुलाई को पहली किस्त आ जाएगी। 10 जुलाई को पहली किस्त आ जाएगी। तो जो आप कह रहे हैं कि हम करेंगे, उसको नीतीश कुमार कर दे रहे हैं। मेरे गांव से लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि 10 जुलाई को बढ़ा हुआ पैसा आएगा ना। तो सोचिए कि जो 15-20 साल से हैं, वो तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो काम करता ही है, लेकिन 20 साल में जो काम किया है वो भी दिख रहा है। बिजली की हालत बहुत दुरुस्त हुई है। पहले तो बिजली आ जाए ये खबर बनती थी कि बिजली आ गई आज, अब बिजली कट जाए तो खबर बनती है। सड़कें चकाचक बनी हैं,
ठीक है ना। कानून व्यवस्था में भी बहुत सुधार आया है, हाल के दिनों को छोड़ दे तो अभी अपराध थोड़ा बढ़ा है और चिंता की बात है, क्योंकि नीतीश कुमार की यूएसपी तो सुशासन ही है। तो अपराध बढ़ा है, तेजस्वी यादव उसको मुद्दा भी बना रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो ये खासियत है कि विरोधी का भी जो कंसेप्ट है अगर अच्छा है तो तुरंत एडॉप्ट करते हैं, उसको एडॉप्ट करने में संकोच नहीं करते कि अरे हमारा कंसेप्ट इन्होंने अपना लिया, हमारे दबाव में इन्होंने कर लिया। अब भाई तेजस्वी भी कह रहे हैं कि मेरे दबाव में नीतीश कुमार ने पेंशन बढ़ा दिया, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मेरे दबाव में सरकार आकर अब गरीबों के लिए ऐलान कर रही है या जो घोषणाएं की थी उसको अमली जामा पहना रही है। तो ठीक है, उनका भी काम है, विपक्ष में है तो सवाल उठाएं, दबाव बनाएं, लेकिन विपक्ष का यही काम। लेकिन सरकार काम कर रही है, उनकी बात को सुन रही है और उस पर एक्शन ले रही है, तो इसका फायदा सरकार को मिलेगा ना भाई। ठीक है, उसका फायदा प्रशांत किशोर को भी मिल सकता है, तेजस्वी यादव को भी कुछ मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा? सर जो नीतीश कुमार को मिलेगा, जनता दल को मिलेगा। तो नीतीश कुमार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, उनकी आखिरी पारी है भाई। 75 साल के हैं, 5 साल या 10 साल और रहेंगे ही ना रहेंगे। 85 साल तक आदमी काम कर सकता है, स्वस्थ आदमी। तो आखिरी पारी कहिए या बहुत महत्वपूर्ण पारी है उनकी, 20 साल तक सत्ता में है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़्यादा प्रभावी न हो, वो हर एक्शन ले रहे हैं जो लेना चाहिए। और इस बार तो धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं, एकदम सुपर एक्शन में हैं और लगता है कि कितना दिमाग तेज चल रहा है नीतीश कुमार जी का। तो किस तरह से नीतीश कुमार सरकार एक्शन में दिख रही है, फुल एक्शन में दिख रही है। और नीतीश कुमार ने कल महिला संवाद कार्यक्रम के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का सरकार ने वादा किया था, उन जातिगत जनगणना में जो स्थिति आई थी कि इनकी स्थिति खराब है और इन्हें तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए, तो उन परिवारों को 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं। यह पैसा सीधे उनके खातों में हस्तांतरित होगा और इसका सीधा फायदा उन परिवारों को होगा और सरकार को भी होगा, क्योंकि 4 महीने बाद चुनाव है। तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का यह मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।